तीसरा दिन है आज, तीसरा दिन, और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का पोस्टमार्टम हो चुका है। जिस बंगाल को कहा गया था कि अब भय मुक्त है, अब विकास के भरोसे आगे बढ़ेगा, अब बदला नहीं बदलाव होगा, उसी बंगाल की सड़कों पर आज खून बह रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या यह जीत है या सत्ता का लाइसेंस टू किल? प्रधानमंत्री ने कहा था बंगाल अब भय मुक्त हो गया है, लेकिन आज राजधानी कोलकाता में घर से सिर्फ 100 मीटर दूर दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया जाता है एक नेता के सबसे करीबी आदमी को, और हम ताली बजा रहे हैं दोनों हाथ से। चुनावी नतीजे और जश्न की सियासत। आज तीसरा दिन है, प्रचंड बहुमत, अभूतपूर्व नतीजे, बीजेपी मुख्यालय से ढोल नगाड़े बजते हैं। कहा गया कमल खिल गया है, पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, विजय शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी का बयान आया, बंगाल अब भय मुक्त है, विकास के भरोसे से युक्त है, अब बदला नहीं बदलाव की बात होगी। बीजेपी हेडक्वार्टर से ताल ठोकी गई, हिंसा के चक्र को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। बातें बड़ी थी, दावे मजबूत थे, लेकिन सवाल यह है, क्या जमीन पर भी वही हो रहा है? जिसे बंगाल का खून भरा इतिहास, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा ये कोई नई कहानी नहीं है। 1977 से 1999 के बीच करीब 55,000 राजनीतिक हत्याएं हुई। 1909 के बीच करीब 55,000 राजनीतिक हत्याएं। हाँ, आपने सही सुना, 55,000। यह कोई आंकड़ा नहीं, यह बंगाल की खून से सनी विरासत है। पिछले कई चुनावों में चुनाव के दौरान हत्याएं सामान्य बात बन चुकी थी, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान हिंसा पर काबू पाया गया, कोई बड़ी हत्या नहीं हुई। लगा शायद सच में कुछ बदल रहा है, लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ? चुनाव खत्म होते ही हिंसा का वह चक्र जो रुका हुआ लग रहा था फिर से घूमने लगा। सबसे बड़ी खबर आती है कोलकाता में दिनदहाड़े शरेआम शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या। तरीका सुनिए, एक गाड़ी आगे से रास्ता रोकती है, पीछे से मोटरसाइकिल सवार आते हैं, खिड़की से सटाकर ताबड़तोड़ गोलियां, ड्राइवर भी जख्मी होते हैं। चंद्रनाथ रथ वहीं दम तोड़ देते हैं। हत्यारे वो इंतजार करते हैं मरने तक का। अब इसे सामान्य अपराध कहिएगा? जिस व्यक्ति की हत्या हुई वह उस नेता का सबसे करीबी है जो खुद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे। सवाल उठता है, यह संदेश किसे दिया जा रहा है? शुभेंदु अधिकारी साफ कहते हैं यह सुनियोजित साजिश है। नाम लिया जाता है अभिषेक बनर्जी का। यह आरोप है राजनीतिक आरोप, लेकिन सवाल इससे बड़ा है, क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ प्रतिशोध की राजनीति शुरू हो चुकी है? बीजेपी की तेवर देखिए, छोड़ेंगे नहीं। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं भवानीपुर में ममता को हराने का बदला लिया जा रहा है। हत्यारे खूनी आतंकवादी हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे यूपी बिहार में हालात बदले वैसे ही बंगाल में भी बदलेंगे। बीजेपी के दूसरे नेता कहते हैं संविधान बंगाल में नहीं चलता। यह हत्या साबित करती है कि कानून नाम की चीज नहीं है। यह भाषा सिर्फ गुस्से की नहीं, यह सत्ता की चेतावनी है। सीबीआई जांच और उलझते सवाल। अब पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है, और दिलचस्प बात देखिए, तृणमूल कांग्रेस खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वह कह रहे हैं कि हम क्यों हत्या करवाएंगे? दूध का दूध पानी का पानी हो तो फिर सवाल, हत्यारा कौन है और किसके इशारे पर? संवैधानिक संकट और सत्ता का शून्य। अब मामला सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। चुनाव आयोग ने साजिश की, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उधर विधानसभा की मियाद खत्म, मंत्रिमंडल भी बर्खास्त हो चुके हैं, आदर्श आचार्य संहिता भी समाप्त हो चुकी है। तो सवाल उठता है, इस वक्त बंगाल चला कौन रहा है? चुनाव आयोग नहीं, सरकार नहीं, तो फिर 2,40,000 केंद्रीय बल, चुनाव के बाद भी करीब 50,000 जवान तैनात, फिर भी हत्याएं। राजनीतिक नेता सवाल पूछते हैं, इतनी सुरक्षा के बावजूद गोलियां कैसे चल रही हैं? अगर यह भय और भरोसे की जीत थी तो फिर यह खून की होली क्यों? अब तक 5 हत्याएं,
पार्टी दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, यूपी मॉडल की झलक दिखाई जा रही है। बड़ा सवाल, शांति या प्रतिशोध? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी वाकई बंगाल में शांति कायम कर पाएगी या यह जीत टीएमसी से प्रतिशोध लेने की शुरुआत है? क्या बदला नहीं, बदलाव सिर्फ नारा था, या बंगाल एक नई हिंसा की प्रयोगशाला बनने जा रहा है? बंगाल ने फैसला सुना दिया है, अब परीक्षा सत्ता की है। अगर यह सरकार हिंसा रोकती है तो यह ऐतिहासिक होगा, लेकिन अगर खून का जवाब खून से दिया गया तो याद रखिए, लोकतंत्र ताली से नहीं, न्याय से चलता है। सवाल आज भी वही है, बंगाल बदलेगा या सिर्फ बदला लेगा? जवाब आने वाले दिन देंगे। आप अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।